एक बार मेजर गौरव आर्या हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि पहले पाकिस्तान की सेना के जवान इंडिया का मजाक उड़ाते थे। वो बोलते थे कि भारतीय सैनिकों से वो बोलते थे कि अगर हमें फायरिंग करनी है इस पार तो हमें इस्लामाबाद फ़ोन नहीं लगाना पड़ेगा, मगर आपको हमारे ऊपर बैक फायरिंग करनी है तो आपको दिल्ली से ऑर्डर लेने पड़ेंगे। फिर उन्होंने बताया कि अब के जो सिनेरियो हैं वो बिल्कुल बदल चुके हैं। उन्होंने बताया कि 3-1 साल पहले वो गए थे बॉर्डर पर, तो उन्होंने बताया कि अभी ऐसे कुछ सिनेरियो हैं। तो वहाँ पर जो जवान खड़ा था उसने बताया उन्होंने गन लोड की और सामने पाकिस्तान की पोस्ट पे धड़ धड़ 50 राउंड फायरिंग कर दी। तो क्या ऐसा होता है कि ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं या फिर डायरेक्ट फायरिंग के ऑर्डर्स होते हैं मिलिट्री पर? तो देखो क्या होता है ना, हर चीज़ की एक वजह होती है ना, कि ऐसा नहीं है कि हम डरपोक हैं और कोई और ज़्यादा ताकतवर है, या हम ज़्यादा ताकतवर हैं और कोई और डरपोक है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक वजह होती है। तो आर्म्ड फोर्सेस इज़ ऑल्सो ए टूल ऑफ गवर्नेंस, है ना। जो गवर्नमेंट होती है उसका एक टूल होता है। आर्म्ड फोर्सेस इज़ अ टूल टू डू सर्टन थिंग्स, है ना, टू मेंटेन सिक्योरिटी एट अ सर्टन लेवल सो दैट द बिजनेस ऑफ लाइफ कैन हैपन इन द कंट्री, है ना। तो कई बार क्या कहते हैं उसको, डिसिप्लिन या एतबार, है ना, दिखाना ज़रूरी होता है ना। सर पे बात आ गई तो ट्रिगर तो कोई भी दबा देगा, है कि नहीं। तो पर क्या होता है, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं बॉर्डर एरियाज़ में, है ना। क्या बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव वो होता है, और ये बहुत इंटरनेशनली ये हर चीज़ का एजेंडा बना दिया जाता है। तो एक सर्टन डिसिप्लिन और एक सर्टन ठहराव की ज़रूरत होती है इस टाइप के हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स में, ठीक है। तो एक वक्त ज़रूर ये रहा है कि जहाँ पे हम लोग ने, मतलब एज अ आर्म फोर्स वी हैव मेंटेन्ड रेस्ट्रेंट, राइट। एंड अब वो वक्त, हर चीज़ वक्त के हिसाब से और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होती है। अब वो ऐसा वक्त नहीं है। अब वक्त है कि भाई सीधा सीधा कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, राइट। तो अब वैसा वक्त है कि जहाँ पे क्या बोलते हैं, हमको हमारा जो डिसिप्लिन है और जो रेस्ट्रेंट है वो थोड़ा सा खुला हुआ है कि अभी भी पर्पस और रीज़न के साथ ही काम होता है। ऐसा नहीं है कि दिवाली मना देते हैं एक दूसरे की, वो नहीं है। ज़िंदगी और मौत होती है ये, है ना। हर इंसान होता है, चाहे, है ना, वो एक लकीर काट दी है, वो लकीर, है ना, उस पार भी वही है, इस पार भी वही है। लकीर बस दिमाग में कटी हुई है, ठीक है। तो बट ओवर सो अ पावरफुल कंट्री और अ पावरफुल इंडिविजुअल विल ऑलवेज शो रेस्ट्रेंट। उसको, जिसको पता है कि वो हाथ उठाएगा और कहानी ख़त्म हो जाएगी, वो बार बार थोड़ा ना हाथ उठाता रहेगा। उसको पता है, और सामने वाले को भी पता होगा कि ये हाथ उठाएगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल इज़ नॉट अबाउट, यू नो, हीरोइज्म एंड नॉट अबाउट, मतलब इन माय ओपिनियन, ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। क्या बोलते हैं, तो इंडियन आर्मी इज़ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वन ऑफ द most disciplined armed forces in the world, and we are an extension of basically government's policies, a government's mindset of how to create security amongst the people and keep the nation secure and growing. तो so our fluidity in action कि हाँ भाई हम पहले ही कर दें या फिर कुछ होता है फिर करें, ये सारी चीज़ें मौका और तरतीब या टैक्टिक्स के हिसाब से चूज़ किया जाता है। तो यू नो, जो सिचुएशन डिमांड करे वो हम दे देते हैं।